नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है, हमें लगता है कि आपने भी पहली बार ये देखा होगा, आपके जीवन में भी ये पहली बार आया होगा या सुना होगा। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है, ये नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से होली को लेकर एक अजीब सा माहौल बनाया गया है, एक ऐसा माहौल कि ऐसा त्यौहार है जिससे जो एक ही समुदाय के लोगों को, हिंदू लोग ही मनाते हैं और दूसरे समुदाय वाले न तो मनाते हैं बल्कि उनको मनाना भी नहीं चाहिए और उनको खौफ में रहना चाहिए। इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि संभल, उत्तर प्रदेश में संभल हो गया, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, तमाम जगहों पर, बरेली में, बदायूं में बहुत सारी मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, जहां से होली का जुलूस निकलेगा, होली लोग खेलेंगे वहां पर। मस्जिदें पहले भी थी वहां पर, होली खेलने वाले भी पहले थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि इतना खतरा हो गया है कि मस्जिद पर रंग डाल दिया जाएगा, मस्जिद के सफ़ेद रंग पर रंग डाला जाएगा होली का, और उस रंग को देखकर मुसलमान भड़क उठेंगे। हिंदू रंग डाल देंगे और मुसलमान भड़क उठेंगे। ये स्थिति कैसे आ गई, ये मानसिकता कैसे पैदा हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान में होली की क्या परंपरा रही है। आपने सुना होगा, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक थे, लंबे समय तक उन्होंने भारत पर शासन किया है और आलोचना उनकी काफ़ी होती है, लेकिन वो व्यक्ति था जो होली का त्यौहार खुद मनाता था और उन त्योहारों में सबको शामिल करता था। यानी अपने भी वो उसमें शामिल हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी शामिल हो रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारी त्योहारों को मनाने की परंपरा रही है। और भी बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे शासक हुए हैं, मुस्लिम शासक हुए हैं, हिंदू शासकों के यहाँ तो रहा ही है, और हिंदू शासकों के यहाँ भी ईद मनाने का या मुस्लिम त्यौहार मनाने का एक तरीका रहा है, रिवाज रहा है और एक परंपरा रही है। कहने का मतलब कि त्यौहार जो होते हैं वो खुशी लाने के लिए होते हैं। आदमी खुश होता है। हम आप जब अभी रंग में सराबोर होंगे तो खुशी ही तो होंगे, लोग नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, बढ़िया पकवान बन रहा होगा। ईद पे जब होता है तो खुशियाँ मनती हैं। ये जो भी त्यौहार हो, त्यौहार का तो मतलब ही खुशी होती है, परंपरा चली आ रही है। लेकिन खुशी के इस त्यौहार को, खुशी के इस माहौल को किसी समुदाय के लिए कैसे कष्ट में बदल दिया जाए, ये जो परंपरा एक शुरुआत हो रही है, ये बहुत ही घातक है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है, हम उस परंपरा की, होली की हमारी क्या परंपरा रही है उसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जो मौजूदा समस्या है, आई कैसे, क्यों आ रही है। अब जैसा अभी हमने कहा कि हम और आप जब भी होली मनाते रहे हैं तो उन इलाकों में भी लोग होली मनाते रहे हैं जो मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ जुलूस निकलता रहा होगा, तो मस्जिदें पहले भी रही होंगी। अब किसी को ये डर क्यों है। मुसलमानों के साथ हम लोग भी होली खेलते हैं, पहले भी खेलते आए हैं, अभी भी खेलते हैं, ऑफिसेज में हम आप होली खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, और कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, रंग उनको दिया, रंगा गया। उसी तरीके से अगर आप मस्जिद में हैं, आप खेल रहे हैं, वहाँ 50-100 लोग, 10 लोग, 20 लोग मस्जिद के आसपास अगर होली खेल रहे हैं, वहीं हिंदू लोग भी हैं, और उसमें मस्जिद की दीवार पर किसी का रंग पड़ गया, डल गया, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इस पर आपत्ति जताई होगी, होती भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर किसी को टारगेट करके अगर वहाँ जाएंगे, हम वहाँ से गुजर रहे हैं, दूर भी है मस्जिद की दीवार, लेकिन हम मस्जिद पर जाकर अगर हम रंग डालेंगे, उसके शीर्ष पर, उसकी मीनार पर जाकर रंग डालने की कोशिश करेंगे, उस पर और आसपास जा रहे हो कहीं नहीं डालेंगे, लेकिन हम मस्जिद पर ज़रूर डाल देंगे, आसपास के और भी घर होंगे, दीवारें होंगी, वहाँ नहीं डालेंगे। तो ये इस तरह के लोगों से डर है। और दूसरी तरफ जो अभी हमने कहा कि बहुत सारे मुस्लिमों को भी वो रंग भी खेलते हैं, आपके साथ अबीर गुलाल भी लगाते हैं, लेकिन ये जो होली खेलने वाले हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई नहीं खेलना चाह रहा है, कोई नए कपड़े पहन के कहीं जा रहा है, तो ज़बरन आप उसी को अगर रंग डालेंगे
तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर आपत्ति करेगा। और वही क्यों, उस दिन तो अगर कोई दूसरा भी अगर जा रहा हो, कहीं किसी को ज़रूरी काम से जाना हो और वो कह दे कि भाई मत डालो, तो ध्यान रखा जाता है। यद्यपि लोग होली के दिन सबको पता है कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, दोपहर में 2 बजे तक होली खेली जाती है। होली खेलने का तरीका भी यही है। आमतौर पर मैं तो जिस शहर से आता हूँ वहाँ पर 12-1 बजे तक होली खेली जाती है। उसके बाद फिर होली खेलना बंद, लोग नहा धोकर फिर शाम को 4 बजे 5 बजे निकलते हैं होली मिलन के लिए। और तब नए कपड़े पहनकर निकलते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर निकलते हैं। और तब रंग नहीं डाला जाता, तब केवल अबीर गुलाल उन पर तिलक लगाया जाता है। यही परंपरा रही है, आमतौर पर यही हर जगह होती है। होली खेलने वाली परंपरा की बात करें तो कई जगह बहुत गंदी होली, गंदी का मतलब कि कीचड़ में डाल देना, ये सब, लेकिन ये सारी चीज़ें 12-1 बजे तक दिन में ही होती हैं। शाम को ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं आमतौर पर, जहाँ भी हम लोग जानते हैं। तो आप उसके बाद तो कोई भी निकल सकता है। जो नमाज की बात आ रही है तो नमाज भी 2 बजे के बाद पढ़ी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कौन से लोग हैं जिनसे मस्जिदों को खतरा है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इतना टॉलरेंस भी नहीं रह गया है कि अगर 2-4 बूंद पड़ जाती है, किसी के ऊपर पड़ जाता है गलती से। लेकिन एक बार फिर हम बताएं कि ऐसे लोग दोनों तरफ हैं। गलती से किसी पर रंग पड़ गया, या हिंदुओं के त्यौहार में खुद भी वो शामिल हो जाते हैं, रंग पड़ जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसे लोग हैं और उनसे किसी को दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत उनसे है जो जानबूझकर वहाँ रंग डालेंगे, और दूसरी ओर उन लोगों को दिक्कत है, वो दिक्कत पैदा करेंगे जो अगर गलती से भी पड़ा हुआ है तो उसको भी वो समझ लेंगे कि ये जानबूझकर डाला गया है। तो ये दोनों तरफ है। और ये दिक्कतें जो पैदा की जा रही हैं, ये इनका परिणाम क्या होगा? इनका परिणाम वही होगा जो बलिया की विधायक कह रही हैं, केतकी सिंह, कि हिंदुओं के लिए अगर हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, तो अस्पताल में वार्ड भी अलग होना चाहिए। अगले दिन मांग होगी कि अस्पताल भी अलग होना चाहिए। अगले दिन मांग होगी कि फिर शहर भी अलग होना चाहिए। अब ये मांग कहाँ जाकर रुकेगी नहीं पता, लेकिन इन सारी चीज़ों का परिणाम यही है। और ये कभी यहाँ नहीं रहा। शासक यहाँ कोई रहे हों, जब यहाँ राजशाही रही है, जब यहाँ पर अंग्रेज रहे हैं, तब भी त्यौहार एक साथ मिलजुल कर लोग मनाते थे। ऐसा नहीं कि हमेशा ही सौहार्द रहा है और कभी यहाँ रहा नहीं। कम्युनल लोग भी हमेशा रहे हैं और उनकी वजह से झगड़े होते रहे हैं, उनकी वजह से सांप्रदायिक उन्माद फैलता रहा है, उनकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा होती रही है। लेकिन उन्हीं में बहुत सारे ऐसे भी राजा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं, कवि हुए हैं, रसखान हुए हैं। एक जो सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग रहे हैं, वो बहुतायत में रहे। लेकिन अगर बहुतायत में इस तरह हो जाएंगे और उसको शासकीय समर्थन मिलने लगेगा, उसको सरकार से समर्थन मिलने लगेगा, तब फिर ये बहुत गंभीर हो जाएगा मामला। और इसका अंत कहाँ होगा इसको नहीं कहा जा सकता। और जो हमने बात की, अब आप परंपरा को आप देख लीजिए। आप रसखान के कृष्ण भक्ति में सराबोर तो तमाम गीत मिलते हैं, आप उनके होली गीत देख लीजिए। बहुत सारे कवियों ने होली गीत लिखे हैं, मुस्लिम कवियों ने होली गीत लिखे हैं। अगर उन्होंने होली नहीं खेली होती, इस त्यौहार के बारे में उनको नहीं पता होता, तो कैसे लिख सकते थे नज़ीर अकबराबादी, जिनके होली पर लिखे गीत आज भी हम गुनगुनाते रहते हैं। आपको भी याद होगा कि जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खुमशीशे जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। ये किसको याद नहीं होगा? कौन इन पंक्तियों को नहीं गुनगुनाता होगा? लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि खुशियों का ये त्यौहार आशंकाओं से भरा हुआ त्यौहार हो गया है। तिरपालों से मस्जिदें ढकी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम तब नमाज पढ़ें या उतनी देर के लिए नमाज रोक दें जितनी देर के लिए हिंदुओं का जुलूस निकल रहा है। या ये भी कहा जा रहा है कि जितनी देर के लिए नमाज पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज, उतनी देर के लिए रंग खेलना रोक दें। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ क्यों रोक दिया जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? त्यौहार अक्सर क्लैश करते रहे, मतलब दो त्यौहार एक साथ पढ़ते रहें, दो समुदायों के, दो धर्मों के त्यौहार एक साथ पढ़ते रहें, लेकिन दोनों त्यौहार बनते रहें।
तो हम इस तरह की अपनी संस्कृति को क्यों मिटा रहे हैं, क्यों ख़त्म कर रहे हैं? हमारी जो सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा रही है उसको मिटाने से हमको क्या मिलेगा, इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि हम इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे, इसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।